राधे राधे सभी को, डिवाइन एस्ट्रो पे आपका स्वागत है। बिजी हूं का सच आपके रिश्तों में आज मैं 6 कार्ड्स आपके सामने लेकर आई हूं। ये 6 कार्ड्स में आपको 6 कार्ड्स की कहानी बताने वाली हूं कि अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, वो पर्सन आप रिश्ता निभा रहे हो और वो पर्सन आपको यही बोल रहा है कि मैं बिजी हूं, तो बिजी की कहानी पहले सुनते हैं। कहते हैं कि आज के रिश्तों में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला बहाना क्या है? बिजी हूं। ये एक ऐसा वाक्य है जो सामने वाले को चुप करा देता है और खुद को सही भी ठहरा देता है। इसे सुनकर इंसान सवाल नहीं करता क्योंकि उसे सिखाया गया है कि समझदार वही है जो बिना पूछे समझ जाए। लेकिन सच ये है कि बिजी हूं अक्सर काम की मजबूरी नहीं, तहजीब की कमी होती है। वो अगर पार्टनर, वो पर्सन आपकी जिंदगी में आपको बार बार बहाने बना रहा है कि मैं बिजी हूं, वो सच में व्यस्त नहीं होता है। वो आपकी जिंदगी में आपको तवज्जो नहीं देना चाहता, वो आपकी जिंदगी में आपसे दूर रहना चाहता है। ये ध्यान से देखिए, कोई थर्ड पार्टी उसकी जिंदगी में आ चुका है। तो बिजी हूं धीरे धीरे रिश्ते की भाषा बन जाता है। पहले यह कभी कभार सुनाई देता था, फिर अक्सर अब आपको यही सुनाई देगा। जवाब नहीं देना है, कुछ कहना नहीं है, सामने वाला कह देता है और फिर एक ही बात है, मैं बिजी हूं, अभी मैं करता हूं, मैं करती हूं। जवाब नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं कि रिश्ता दिल से निभाते हैं और ये समझ लेते हैं कि वो इंसान बिजी है। इस बहाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सामने वाला खुद को दोषी मानने लगता है। इसे लगता है कि शायद वह ज्यादा उम्मीद कर रहा है, शायद उसका समय गलत है, शायद उसकी जरूरत ही ज्यादा है। वह अपनी ही भावनाओं पर सवाल उठाने लगता है। जी हाँ, आप अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैं उस टाइम उसको कॉल करता हूँ या फिर मेरी एक्सपेक्टेशंस उससे ज़्यादा है। ये चीज़ हम मान लेते हैं। अक्सर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, आपको ऑप्शन में वो पर्सन रखता है तो आप अपने आप को कोसते हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए है कि ये किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मैम बहुत परेशान हूँ कि मेरा पर्सन हर बार, मेरा हस्बैंड या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी है, जैसा भी है, तो वो हमेशा यही बहाना कि बिजी। वो क्या पर्सन करता है कि आपको आपकी जिंदगी में से जाने भी नहीं देता, आपको गुड बाय भी नहीं बोलता है, बस यही बोलता है कि मैं बिजी हूँ। बिजी हूँ अक्सर तब बोला जाता है जब इंसान बातचीत से बचना चाहता है, सवालों से, जिम्मेदारियों से और उस सच्चाई से जो सामने वाले को दुख पहुंचा सकती है। चुप रहना आसान लगता है क्योंकि चुप्पी में जवाबदेही नहीं होता। इस चुप्पी में रिश्ता धीरे धीरे दम तोड़ देता है। इस चीज को समझ जाएं। टाइमलेस रीडिंग है, जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है आप उतनी ही देखिए। हर किसी की जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, सच में उनका पार्टनर बिजी भी हो सकता है, पर बार बार अगर आप रिश्ता निभा रहे हो दिल से और वो इंसान दिमाग से रिश्ता निभा रहा है और हर बार आपको एक ही बात, मैं बिजी हूं का बहाना लगाता है, एक समय के बाद अब इंतजार करना सीख लेते हैं। आप खुद को समझते हैं कि वह सच में बिजी होगा। आप अपने मैसेज कम कर देते हैं, कॉल करने से कतराने लगते हैं, सामने वाला परेशान ना हो। इस समझदारी में आप खुद को पीछे करना शुरू कर देते हैं और यही वह मोड़ होता है जहां रिश्ता बराबरी खो देता है। फिर जजमेंट का काम आ जाता है। जजमेंट। आज के दौर में इंसान घंटों सोशल मीडिया पर बिता सकता है लेकिन 5 मिनट निकाल कर बात नहीं कर सकता। इसलिए क्यों नहीं आपको समझ आ रही कि वो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। पर मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं जो अक्खी देखकर मक्खी भी खाते हैं कि उसको पता है उसका पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पर आप अपने मन को नहीं समझा पाते हैं। आपको चाहिए वो इंसान ही बार बार। अगर वो आपको धोखा दे रहा है, आप फिर वही रिश्ते को अपना रहे हो, वही रिश्तों को आप अपने आप को कोस रहे हो, अपने आप में ही आप उसकी गलतियां ना निकाल कर इग्नोर करके उसे ही तवज्जो दे रहे हो। ऐसी जिंदगी में कभी आज नहीं कल आप फंसोगे। बिजी हूं तब झूठ बन जाता है जब आपके लिए कभी समय निकलने की कोशिश ना की जाए। देखिए, बिजी हूं का एक कड़वा सच ये है कि धीरे धीरे आदत बन जाता है। सामने वाला इसे बोलकर सहज हो जाता है और आप इसे सुनकर चुप करना सीख लेते हैं। रिश्तों में संवाद कम हो जाता है लेकिन दूरी बढ़ जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि आप कुछ कहना ही छोड़ देते हैं। तब हम अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। पर सडन चेंज टाइमलेस रीडिंग है। आपकी जिंदगी में अगर ये चीजें हो रही हैं तो यूनिवर्स आपको क्या एक गाइडेंस दे रही है और यूनिवर्स आपको क्या संकेत दे रही है। आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको भरपूर एक गिफ्ट
भरपूर आपकी जिंदगी को एक ट्रांसफॉर्म करेगा। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, आपकी सडन जिंदगी बदलने वाली है। देखिए, दुख एक टाइम का होता है, दुख के बाद सुख भी आता है। अगर आप इन रिश्तों में चुप्पी बना रहे हो, मैरिड हो, 20 साल हो गए इस रिश्ते को, 12 साल हो गए इस रिश्ते को, 17 साल हो गए इस रिश्ते को, जितना भी टाइम हो गया है, चाहे अब आपकी उम्र हो चुकी है, फिर भी आप इस रिश्ते से निकलोगे। कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आपको देगा। आप अब इस ऐसी जिंदगी को नहीं जियोगे जो पर्सन आपको हमेशा यही बोले कि मैं व्यस्त हूं, मैं बिजी हूं। अगर बहुत बार आपको सुनना पड़ रहा है तो वो पर्सन आपको सच में धोखा दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस चीज को समझो। साइकोलॉजी हमें ये कहती है कि अपने आप पर सेल्फ लव कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। आप जब अपने आप को भूल जाते हो ना, तब जाकर हम ऐसे रिश्तों में टूट पड़ते हैं, ऐसे रिश्तों को हम अपनाते हैं। कहते कुछ रिश्ते शुरुआत में बहुत अपने लगते हैं, ऐसे वो अपनापन जताते हैं, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन समय के साथ वही रिश्ता इंसान को सबसे ज्यादा थका देता है। थका हुआ रिश्ता, प्यार के नाम पर की गई उम्मीद, समझौते, चुप्पियां धीरे धीरे आदत बन जाती हैं। रिश्तों का झूठ उन्हीं अनकहे एहसासों में छुप जाता है। ऐसा आपके जीवन में वो मुस्कान खत्म ही हो जाती है, आप अपनी जिंदगी को भूल जाते हो। अगर आप भी ऐसे रिश्तों में हो तो आपका रिश्ता फेडअप आपको बना सकता है। आप एग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें हैं। देखो, राधा जी और कृष्ण जी जैसा प्यार कभी ना किसी ने किया है और ना कभी होगा। वो एक ही थे कि मैं ही राधा हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राधा, मैं ही कृष्ण, ये एक ही ने। उन्होंने बहुत प्यार किया, तवज्जो दी, सब किया। तो जो पर्सन दूर रहकर आपको आज भी तवज्जो दे, आपकी केयर करे, वो प्यार है। जिस प्यार में एक्सपेक्टेशंस ना हो, उम्मीद ना हो, वो प्यार है। जिस ये भी पता हो कि आप उसे मिल नहीं सकते हो तो वो फिर भी आपको प्यार करता है, तो वो प्यार है। अगर आप ऐसे झूठे रिलेशनशिप में अपने आप को गंवा रहे हो तो फिर आप अपने जिंदगी को खुद अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो। आपको मेरी वीडियो रीडिंग कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ अनकहे रिश्ते, रिश्तों का झूठ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि रिश्तों का झूठ यही है कि प्यार के नाम पर जो सहा वही सच है। राधे राधे।